नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 दिसंबर 2020 के सभी डेली बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी कहाँ दिखाई है? तो राइट आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली की जो मेजेंटा लाइन है, इसे क्या है बोलते हैं? मेजेंटा लाइन। दिल्ली की मेजेंटा लाइन में 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यह देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक देश के 20 शहरों में ड्राइवरलेस कार चलाने की बात भी कही है अपने भाषण में। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। जो दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन है, मतलब दिल्ली मेट्रो DMRC, तो ये दिल्ली मेट्रो जो DMRC है, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? ये आपको याद होना चाहिए, मंगू सिंह। कौन है? मंगू सिंह है। और एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि दुनिया की पहली ड्राइवरलेस जो ट्रेन है वो कहाँ चलाई गई थी? तो याद रखिएगा, जापान के कोवे में। कहाँ पर? जापान के कोवे में। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब किया? 28 दिसंबर 2020 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2020 को किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किस माध्यम से दी गई है? माध्यम यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो यहाँ राइट आंसर होगा DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखिए, सभी को पता होता है कि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और ये क्या है? दूसरी किस्त दी गई है किसकी? 2,000 करोड़ रुपए की, सॉरी 2,000 रुपए की पीएम सम्मान निधि योजना है। इसमें किसानों को एक वर्ष में केंद्र सरकार कितने? 6,000 रुपए 2,000 की किस्त में देगी। ये योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी 2018 में। याद रखिएगा, कब? 2018 में ये प्रारंभ हुई थी। जिन किसानों की जमीन 2 हेक्टेयर से कम है, उन्हें यह प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना दी जाती है। और किस माध्यम से? DBT के माध्यम से दी जाती है, डायरेक्ट टू बेनिफिट, मतलब डायरेक्ट किसान के खाते में यह रकम पहुंचती है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये प्रारंभ हुई थी 2018 में। 3 किस्तों में दिए जाते हैं 6,000 रुपए। ओके, और अभी दी गई इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट 2020 की। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी के द्वारा पहली बार देश की पहली 3D प्रिंटेड इमारत ग्राउंड फ्लोर विथ फर्स्ट फ्लोर बनाई गई है? ये ग्राउंड फ्लोर या ये फर्स्ट फ्लोर? तो राइट आंसर होगा लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाई गई। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी इमारत को प्रिंटर के माध्यम से निकाल दिया गया। ओके, इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो रहते हैं, पिलर्स वगैरह, कमरों की जो दीवारें हैं, उन्हें मशीन के द्वारा इस तरीके से बनाया गया है। ये यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये भारत की पहली क्या बनी है? 3D इमारत बनाई गई। किसने बनाई? लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाई गई है। ये राम मंदिर का निर्माण भी कर रही है यही कंपनी। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, लार्सन एंड ट्रूबो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का छठा राज्य कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा राजस्थान। ओके, वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ओके, इनके द्वारा जो जारी की गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब वित्त मंत्रालय क्या करेगा? जो जो राज्य अपने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक लागू करते हैं, उन्हें वित्त मंत्रालय फंड प्रोवाइड करता है। और छठवां राज्य बना है देश में राजस्थान। तो राजस्थान को इस नियमों को लागू करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? 2,731 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसे? राजस्थान को 2,731 करोड़ रुपए। तो अभी कौन कौन से 6 राज्य और शामिल हो चुके हैं, मतलब छठवा ये है। तो 5 कौन से हैं? पहला था आंध्र प्रदेश, दूसरा था कर्नाटक, तीसरा था मध्य प्रदेश, चौथा था तमिलनाडु और 5वां था तेलंगाना और छठवां बन गया है राजस्थान। तो ये आप याद रखेंगे। और इसके तहत इन 6 राज्यों को वित्त मंत्रालय के द्वारा अब तक 9,000
459 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। ओके, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए 2020 में जो नीति आयोग के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की गई, उसमें टॉप पर कौन से राज्य रहे हैं? तो ये रही वो रैंकिंग। टॉप पर रहा है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तेलंगाना, चौथे पर मध्य प्रदेश, पांचवे पर झारखंड और ये रहे बाकी के 5। तो ये टॉप 10 स्टेट आप याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में बनने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही आर्या राजेंद्रन सबसे कम उम्र की पहली मेयर किस शहर की बनने वाली है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम की सबसे कम उम्र की, मतलब मात्र 21 वर्ष की उम्र में ये मेयर बनने वाली देश की पहली व्यक्ति होंगी। और महिला की बात करेंगे तो भी ये पहली ही हैं। ओके, देखिए 100 पार्षद हैं यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो नगर पालिका है, और वो 100 पार्षदों में से 51 इनके पक्ष में हैं। ठीक है, तो ये बन जाएंगी पहली सबसे कम उम्र की मेयर। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र अंतरिक्ष स्थापित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा आईआईटी वाराणसी। आईआईटी वाराणसी के साथ मिलकर इसरो रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस को स्थापित करेगा। ओके, किस आईआईटी के साथ? आईआईटी वाराणसी बीएचयू के साथ। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ओके, किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ई संपदा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो सरकारी जमीन है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी ई संपदा पोर्टल पर और एप्लीकेशन पर आपको प्राप्त होगी। तो ई संपदा कि जो भी कोई सरकारी जमीन से जुड़े हुए विवाद हैं, अवैध कब्जा है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन है? हमारे केंद्रीय आवास मंत्री हैं। क्या नाम है? हरदीप सिंह पुरी जी। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा WHO कोविड-19 अपडेट ऐप। ओके, देखिए वैसे तो इसे WHO के द्वारा सितंबर अक्टूबर में ही लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन इस पर इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई, तो अब जाकर WHO ने इसे लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या होगा? कोविड-19 से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इस ऐप के माध्यम से वो आपको प्राप्त होंगी। वैक्सीनेशन हो या फिर केसेस हो, मृत्यु हो, ठीक है, इसके नए स्ट्रेन हो जो निकल कर बाहर आ रहा है, नए नए प्रभाव, उन सब की जानकारी आपको इस ऐप पर प्राप्त होगी। तो WHO का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? WHO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1945 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस। ओके, वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके जो हेड हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, टेड्रोस अधानोम कहाँ से हैं? इथोपिया से हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा बुक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश हैं, जो कांग्रेस सरकार में, जो यूपीए सरकार थी 2013 में, उसमें ये क्या थे? पर्यावरण मंत्री थे। और हाल ही में इन्होंने ये बुक जारी की गई है, द लाइट ऑफ एशिया द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया अगर आपसे पूछा जाए एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बुद्ध को, भगवान बुद्ध को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है बुक किसकी है? जयराम रमेश की है। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की बुक है। प्रेम प्रकाश की बुक आई थी रिपोर्टिंग इंडिया। और कैलाश सत्यार्थी जो बचपन बचाओ आंदोलन और 2014 में नोबेल के शांति पुरस्कार विजेता हैं, इनकी बुक है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इनकी बुक, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ यूनिसेफ ने मिलकर कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ओडिशा। देखिए, ओडिशा सरकार के द्वारा जो 10th और 12th के बच्चे हैं उन्हें
क्या करना है, एक कैरियर पोर्टल लॉन्च किया गया और इसके माध्यम से बच्चों को जो 10th और 12th क्लास के हैं उन्हें सभी तरीके की इंफॉर्मेशन और प्लस कैरियर गाइडेंस भी इस ऐप के माध्यम से प्राप्त होगी। ओके, क्या है, कैरियर पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से इन्हें जानकारी दी जाएगी। किसके साथ मिलकर, यूनिसेफ के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है, हेनरिटा एच फोर हैं। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 मेंस फुटबॉल विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्ष 2023 तक अंडर 17 और अंडर 20 दोनों ही मेंस फुटबॉल के जो विश्व कप है वो रद्द कर दिए गए हैं। तो अंडर 17 कहाँ होने वाला था और अंडर 20 कहाँ होने वाला था, तो अच्छे से सुनिएगा। अंडर जो 17 है ये 2021 में होने वाले थे, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में। ओके, 2021 में पेरू में। और अंडर 20 भी 2021 में होने वाला था, कहाँ पर, इंडोनेशिया में। तो अब इन्हें स्थगित कर दिया गया। अभी ये 21 की जगह कब होंगे, 2023 में होंगे। तो 2023 में अंडर 17 होगा पेरू में और 2023 में अंडर 20 होगा इंडोनेशिया में। ओके, ये आप याद रखेंगे। इससे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट आपको याद आ रहा होगा कि अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जो था 2020 में कहाँ होने वाला था, पहले भारत में होने वाला था। फिर फीफा ने इसे रद्द करके कोविड-19 के वजह से इसे 2021 में कराने का फैसला किया और अब 2021 में भी इसे रद्द करके भारत इसे होस्ट करेगा 2022 में। तो याद रखेंगे, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, कहाँ होगा, भारत में होगा। और जो पेरू और इंडोनेशिया में होंगे तो ये कहाँ होंगे, मेंस फुटबॉल कप होंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी की 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा ये जो मूर्ति है 18 फीट, इसका अनावरण किया गया है। किसकी है, ये है अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जो जयंती मनाई गई है उसके अवसर पर इसको इनॉग्रेटेड किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर, शिमला में। याद रखिएगा, शिमला में है 18 फीट ऊंची मूर्ति। कब, किस पर, इनकी 96वीं जयंती पर। उसकी लागत कितनी आई है, 1.08 करोड़ इस मूर्ति की लागत आई है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक करने और ढेर सारे कमेंट करने से वीडियो को सपोर्ट मिलता है, तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन की तरफ। हमारा पहला पॉइंट है, मणिकरण पावर लिमिटेड गुजरात में देश की पहली लिथियम रिफाइनरी लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित करेगी। लिथियम अयस्क ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दीनदयाल क्लिनिक गुजरात राज्य में प्रारंभ किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क ये गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा। हाइब्रिड मतलब यहाँ पर विंड और सोलर दोनों एनर्जी साथ में उत्पादित की जाएंगी। दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय गुजरात राज्य में मिलेगा। देश की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में मिलेगी। हाल ही में जारी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस मूवर्स एंड पेकर्स 2020 रैंकिंग में प्रथम स्थान पर HDFC बैंक, दूसरे स्थान पर ICICI बैंक और तीसरे स्थान पर SBI बैंक रहे हैं। ओके, किसके द्वारा जारी की गई, विकी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। वॉलेट एंड UPI की श्रेणी में गूगल पे नंबर 1 रहा। पेमेंट बैंक की कैटेगरी में एयरटेल पेमेंट बैंक प्रथम स्थान पर रहा है। HDFC बैंक का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और इसके वर्तमान में MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय सेना के साथ सैन्य वेतन पैकेज के लिए समझौता किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है।
आरबीआई ने सुभद्रा लोकल एरिया सहकारी बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को। किस वेब सीरीज ने फिल्म फेयर ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, ऑन ओवर द टाइम। ये आपसे टर्मोलॉजी पूछी जा सकती है तो इसे आप याद रखेंगे। बेस्ट सीरीज का पुरस्कार जीता है। माधव गोविंद वेद का निधन हो गया है। किस अखबार के वे पूर्व संपादक रहे हैं? तो तरुण भारत के रहे हैं। ओएनजीसी ने भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादक बेसिन किस राज्य में प्रारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल में। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं उनके द्वारा इसको इनॉग्रेटेड किया गया था। किस बैंक ने डेबिट कार्डों को एक नई लाइन ई सीरीज लॉन्च की है? तो यश बैंक के द्वारा शुरू की गई है। मोबाइल ऐप स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो थावरचंद गहलोत के द्वारा, जो कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो चेतन शर्मा को। किसे नामित किया गया है? चेतन शर्मा को। इंडिया रेटिंग्स ने 2021 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? -7.8%। -7.8%। अमेरिका ने जो स्पेस फोर्स बनाई है इसके सदस्यों को क्या कहा जाएगा? तो गार्डियंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गार्डियंस। ओके, याद रखिएगा। ये देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? NTPC कंपनी को दिया गया है। ये आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गया था 26 दिसंबर के कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया? तो राइट आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। वेरी गुड मुकेश, आप सभी लोग भी आंसर कीजिए। अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग भी हमें रिस्पॉन्स में उसके कमेंट करते हैं या वीडियो को लाइक करते हैं। तो आज के वीडियो के लाइक का हम लक्ष्य रखते हैं 20। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एटलीस्ट 20 लाइक तक तो पहुंचाएंगे। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ओके, आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी संसद में एक स्मारक खंड नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह वाजपेयी की किस जयंती पर लॉन्च किया गया है? ओके, तो आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।